बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पानीपत से। महिला ने ई रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने ये डिलीवरी हुई है, बहुत ही शर्मनाक, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बच्चे का अस्पताल में जन्म हुआ है, आपको बता दें इमरजेंसी गेट पर, यानी कि डिलीवरी के वक्त कोई भी स्टाफ आसपास नजर नहीं आया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस वक्त ये डिलीवरी इमरजेंसी गेट पर हो रही थी, उस वक्त रिटायरमेंट पार्टी जो नर्सों की थी, उनकी रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। और जो परिजन थे वो बार बार स्टाफ को बुला रहे थे, लेकिन कोई भी स्टाफ वहां पर नहीं पहुंचा है। और इस घटना के बाद से पीएमओ का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि अब मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इनके वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं ऊपर गया था इनको बुलाने के लिए, इनकी मदद करी थी मैंने। ये भाई हैं और उनको बुलाने गया, कोई सुन नहीं रहा था। क्या सुबह ये बताओ क्या कितनी बार गए? 2 बार गए, 2 बार गए ना जी, 2 बार गए। फिर आया नहीं कोई? कोई नहीं। फिर डिलीवरी कहाँ हुई? डिलीवरी कहाँ हुई है? डिलीवरी बाहर हुई है। किस चीज़ में? मेट्रो। क्या लापरवाही मानते? लापरवाही मानते और क्या मानते जी बताओ। अवेलेबल हैं सोशल मीडिया में, देखी है। उसमें पेशेंट के साथ हमारा स्टाफ है, हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है और वार्ड सर्वेंट भी साथ में है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इमरजेंसी का कोई स्टाफ किसी तरह, ना कि इमरजेंसी के अंदर किसी तरह की विदाई पार्टी नहीं होती और ना ही इमरजेंसी का कोई स्टाफ विदाई पार्टी में था। क्योंकि 31 तारीख है विदाई, कई लोग रिटायर होते हैं तो लोग रिटायरमेंट का छोटा मोटा उनका फंक्शन तो चलो होता रहता है। हम इसकी जांच तो अपने स्तर पर कराएंगे, कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है तो उसकी जांच तो इस द्वारा हम सब द्वारा की जाती है। तो ये शर्मनाक वाकया पानीपत से सामने आया है, जहां पर एक महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर यह पूरी घटना घटती है, कोई भी स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं होता। लेकिन इससे भी शर्मनाक वाकया आपको बता दें कि नर्स की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। बार बार पीड़ित परिवार स्टाफ को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं पहुंचता है। और उसके बाद इमरजेंसी गेट पर ही यह डिलीवरी हो जाती है। और हमारे साथ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संजीव इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, जिस तरह का वाकया ये सामने आया है कि इमरजेंसी गेट पर ही महिला की डिलीवरी हो जाती है और बकायदा उस अस्पताल में पार्टी चलती है, रिटायरमेंट पार्टी चलती है नर्सों की, पीड़ित परिवार बुलाता लेकिन कोई नहीं पहुंचता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप वीडियो को देखिए, मैंने प्रिलिमिनरी जांच कर ली है और फाइनल जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। प्रिलिमिनरी जांच यही पता लगा कि इमरजेंसी में डॉक्टर स्टाफ ने अपनी ड्यूटी पे थी। इमरजेंसी में डॉक्टर ने खुद उस पेशेंट को देखा है, उसने स्टाफ नर्सेस को बुलवाया है और आप देख सकते हैं कि डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ने ही कंडक्ट की है, क्योंकि वो ई रिक्शा के अंदर एडवांस डिलीवरी की में ही आई थी, तो वो उस हालत में शिफ्ट नहीं अंदर किया जा सकता। उसकी डिलीवरी वहीं सेफ कंडक्ट की गई है और उसे फिर वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया। लेकिन सर, जिस तरह से पीड़ित परिवार ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि कई बार स्टाफ को बुलाने की कोशिश भी करी, बकायदा पार्टी चल रही थी, रिटायरमेंट पार्टी वहां पर चल रही थी, ऐसा नहीं कोई भी है। स्टाफ वो नहीं पहुंचा। एक्चुअली इमरजेंसी के अंदर बुलाने लाने की बजाय वो कहीं जो भी आदमी था शायद वो ऊपर चला गया था वार्ड में बुलाने के लिए, तो उस समय उसको समय लगा। और लेकिन इमरजेंसी के डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, शी वाज वेरी मच देयर। उसी ने अपने स्टाफ को बुला के, क्योंकि वार्ड से आने में कुछ समय तो लगता है, सामान लेके आने में पूरा, देखो आप देख सकते हैं वहाँ 2 स्ट्रेचर और हमारी पार्टीशन लगा के वहीं पर उन्होंने बच्चे और जच्चा को, जो भी है मतलब हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ ने ही इसको हैंडल किया है केस को। लेकिन सर, जो इस तरह के केस सामने आते हैं कि इमरजेंसी गेट तक वो महिला पहुंचती है रिक्शे में, वहां पर क्या कोई क्विकली एक्शन नहीं लिया जाता? कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि ताकि महिला को स्ट्रेचर मिल सके, उसको एडमिट किया जा सके? देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि मरीज एडवांस स्टेज में, लेट स्टेज में घर से चलता है, और ई रिक्शा आप खुद समझ सकते हैं ई रिक्शा कितना कंफर्टेबल पेशेंट के लिए है। अगर एम्बुलेंस को कॉल किया जाए तो एम्बुलेंस खुद लेकर आती है पेशेंट को। ये ऐसे केस इस वजह से होते हैं जब कोई पेशेंट बहुत लेट स्टेज में लेबर के ही अंदर ही पहुंचता है और उस समय वो एकदम एडवांस स्टेज में रास्ते में ही उसका लेबर शुरू हो जाता है या बच्चा पैदा होने लग जाता है। उस केस में जिस स्थान पर भी पेशेंट होता है उसकी सेफ्टी के हिसाब से को वहीं डिलीवर करना पड़ता है। अगर वो पेशेंट डिलीवरी की स्टेज में ना होती तो उसको अंदर शिफ्ट किया जाता। इमरजेंसी सामने ही थी, स्टाफ खुद था, लेकिन उस समय उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उसको अंदर शिफ्ट करके लेबर कंडक्ट किया जाता। इसलिए हमारे स्टाफ ने वहीं गेट पर ही उसका लेबर कंडक्ट किया। बाकी फिर भी जैसे कि आप कह रहे हो कि कोई इसमें आरोप है, वो मेरी नॉलेज में उसी समय आ चुके थे
और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कमेटी बना दी थी डॉक्टर की, जो इसको इसकी गहनता से जांच भी कर रहे हैं। जी, लेकिन पीड़ित परिवार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उस वक्त वहां पर कोई पार्टी भी चल रही थी, नर्सों की, नर्स जो स्टाफ थे रिटायरमेंट देखो, पार्टी वहां पर इमरजेंसी चल में रही कोई थी। पार्टी चल रही थी। 31 मार्च को रिटायरमेंट होती हैं काफी स्टाफ की, तो वो जो उनकी जी। ओपीडी आवर्स के बाद में जो स्टाफ है, जो फ्री स्टाफ होता है, वो अगर कोई छोटा मोटा आयोजन करता है रिटायरमेंट का, तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पेशेंट को भेज, क्योंकि सारे काम साथ साथ अस्पताल में चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इमरजेंसी 24 घंटे का चलती है। इमरजेंसी का स्टाफ इमरजेंसी में मुस्तैद था, लेबर वार्ड का लेबर वार्ड में बिल्कुल सर, मुस्तैद लेकिन था। सवाल यही खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा वाकया इमरजेंसी गेट पर घटता है, क्योंकि इमरजेंसी इसीलिए ही इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी केसेस वहां पर आते हैं ताकि तुरंत क्विकली एक्शन लिया जा सके, तुरंत उनको सेवा मिल सके। वहां पर ये घटना घटती है, तभी सवाल खड़े हो रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि शायद जो व्यक्ति जो ऊपर बुलाने गया है वो दूसरे रास्ते से ऊपर चला गया, जबकि इमरजेंसी सामने थी। अगर वो इमरजेंसी के अंदर जाके किसी को इन्फॉर्म करता हो तो डेफिनेटली उसको इमरजेंसी के अंदर शिफ्ट करने की वर्क किया जाता है। इमरजेंसी डॉक्टर ने ही उसको अटेंड करवाया है। जी, ये बात तुरंत पता कर ली थी। इमरजेंसी डॉक्टर ने कहा, जैसे ही उसे पता लगी बाहर से चिकित्सा के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर ने खुद आके अपने स्टाफ नर्सेस को बुला के उसको अटेंड करवाया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी से बात करने के लिए। तो बाकी जो ये वाकया सामने आया है, हालांकि इसको लेकर क्लैरिफिकेशन सामने आ चुका है पीएमओ का। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी गेट पर इस तरह की घटना और उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन देना, ये कहीं से भी हजम नहीं होता। और संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। अनिल, जिस तरह से पीएमओ ने पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दे दिया है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी लेट लतीफी नहीं हुई है, क्योंकि ई रिक्शा से महिला पहुंची थी और डिलीवरी इसीलिए वहां पर हुई है ई रिक्शा में। फिलहाल अंदर खाने क्या कुछ स्थिति है, क्या सच्चाई है? आप वहां पहुंचे होंगे, अधिकारियों से आपने बात भी की होगी, पीड़ित परिजनों से भी आप मिले होंगे, सच्चाई क्या है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये ई रिक्शा के अंदर डिलीवरी का मामला है, ये पानीपत के अंदर कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो अस्पताल का जो इमरजेंसी गेट है उसके बाहर महिला की डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन ताजा मामला जो ये है, ये महिला किशनपुरा की रहने वाली है और अपनी पति व सास के साथ यहाँ पर आई थी। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो जैसे इमरजेंसी में पहुंचे तो जो महिला डिलीवरी वार्ड है वो 2nd फ्लोर पर है और जो पेशेंट आता है उसको इस बात का पता नहीं है। जैसे ही इमरजेंसी में पहुंचे तो डॉक्टरों का कहना है कि ऊपर आप जाइए और ऊपर से स्टाफ को बुला कर लाइए। लेकिन जो मरीज के साथ में जो आए हुए थे वो लगातार इसी बात को लेकर शंका में पड़े रहे कि वह जाए कहाँ। इस बीच जो महिला है उसकी डिलीवरी ई रिक्शा में ही हो गई। तब जाकर कहीं जो आपातकालीन से भी स्टाफ नर्स वहां पर पहुंची और ऊपर से भी वहां पर जो। ठीक है, चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई शर्मनाक वाकया ये सामने आया है। हालांकि पीएमओ ने अपना क्लैरिफिकेशन इसमें दे दिया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की घटना ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मामले इस अस्पताल में सामने आ चुके हैं।